डिप्लॉइड अवस्था होती है, इसमें कभी कभी एक जोड़ा हो जाता है, कभी मोनोप्लॉइड हो जाता है, कभी डिप्लॉइड हो जाता है, और कभी क्या हो जाता है इसमें दो से अधिक हो जाते हैं, कभी दो रहते हैं, कभी एक जोड़ा होता है, कभी दो जोड़े होते हैं, कभी कभी दो से अधिक हो जाते हैं। अनडिप्लॉइड, ठीक है समझिए इस तरह से इसमें कि क्या कि जो अनडिप्लॉइड है, ठीक है समझिए, ठीक है अशुभता में गुणसूत्रों के में डिप्लॉइड सेट क्रोमोसोम के में कमी आ जाती है। ठीक है, क्या होता है इसमें डिप्लॉइड जोड़े बनते हैं, ठीक है समझिए, ठीक है इसमें क्या होता है जो सेट जो होते हैं उसमें क्या होती है कमी आ जाती है जीनों में। ये समझ क्या है कि जोड़ों में कमी आ जाती है, ये समझिए क्या होती है हाइपरटाइप हो जाती है, या हाइपोटाइप हो जाते हैं या हाइपरटाइप हो जाते हैं, ठीक है समझिए। तो इसमें क्या हो जाता है, इनमें ट्राइसोमी, ठीक है समझिए, और उसमें क्या इसमें टेट्रासोमी एक अगुणिता, ठीक है समझिए, ठीक है समझिए। तो इसमें क्या इसमें गुणसूत्र क्या हो जाता है कि दो सपोज क्या है कि 2n है, ठीक है समझिए, इसमें क्या हो जाता है एक क्या होता है इसमें अधिक क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है इसमें जुड़ जाता है, क्या समझिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें इनमें क्या होता है टेट्रासोमी में, ठीक है समझिए, ट्राइसोमी टेट्रासोमी में गुणसूत्र किसी क्या होता है जुड़ जाती है, जबकि इसमें क्या होता है कि 2n है तो गुणसूत्र से क्या हो जाती है इसमें जोड़े क्या हो जाते हैं, इसमें कम हो जाते हैं, घट जाते हैं। वास्तव में इसमें क्या होता है कि एक जोड़े क्या हो जाते हैं इसमें कम होते हैं या कभी बढ़ जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर टाइप ऑफ म्यूटेशन हो गया, क्रोमोसोमल हो गया, जीन पॉइंट हो गया और जीनोम हो गया। गुणसूत्रों की संख्या की कमी अधिकता होना, जीन पॉइंट में उसके बेस पेयरों में छेड़छाड़ करना और गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता होना, उसको हम क्या बोलते हैं जीनोम म्यूटेशन। अब लास्ट इसमें सेक्स डिटरमिनेशन लिंग निर्धारण। सेक्स डिटरमिनेशन लिंग निर्धारण, ये समझिए क्या है सेक्स डिटरमिनेशन लिंग निर्धारण। लिंग का डायवर्सिटी जीवों में लिंग निर्धारण क्या होता है, दो प्रकार का होता है। जो लिंगी जो जीव होते हैं या तो द्विलिंगी जो जीव होते हैं इसमें क्या होता है कि टू टाइप का होता है। एक क्या होता है हेटेरोगैमस मेल और दूसरा क्या होता है हेटेरोगैमेटिक फीमेल। नंबर एक है हेटेरोगैमेटिक मेल और दूसरा है हेटेरोगैमेटिक फीमेल। दो प्रकार से क्या होता है कि जीवों में क्या होता है लिंग का क्या होता है निर्धारण होता है, क्या समझिए, ठीक है। इसमें क्या होता है जो हेटेरोगैमेटिक जो मेल होते हैं, क्या समझिए, देखो आमतौर पर क्या होता है कि यहाँ पर क्या है कि XX और क्या है XX और XY प्रकार मेल क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं होमोगैमेटिक समयुग्मकी, और ये क्या हो गया विषम युग्मकी, ये समझिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर क्या है कि अगर नर समयुग्मकी और मेल क्या है कि हेटेरोगैमेटिक है विषम युग्मकी है, ये समझिए। तो मेल क्या करेगा जो विषम युग्मकी होता है वही क्या करता है कि लिंग का निर्धारण करता है। जैसे आदमी में क्या होता है कि नर क्या करता है कि लिंग का निर्धारण करता है, क्योंकि इसके पास क्या है गुणसूत्र है, ठीक है समझिए। तो ये XX क्या होगी सामने ये X और ये X मिलते हैं लड़की, ये समझिए, ठीक है। ये X और ये Y मिलते हैं तो नर, और ये X और ये X मिलते हैं ये, और ये X और ये X Y मिलता है तो 50% क्या होगा इसमें आदमियों को नर होंगे, ठीक है समझिए, ठीक है, और 50% क्या होगा इसमें मेल। क्या है यहाँ पर क्या हेटेरोगैमेटिक जो मेल है उसमें क्या लिंग का क्या निर्धारण किया इसमें एक प्रकार से, ठीक है समझिए। तो Y युग्मक क्या करता है कि हमेशा क्या होता है कि लिंग का क्या करता है निर्धारण करता है इसमें, ठीक है समझिए। इस तरह क्या इसमें कि यदि क्या हो नर क्या हो कि XO प्रकार का हो, ये समझिए, ठीक है। क्या है कि अगर क्या है कि XX मादा है और ये क्या है XO प्रकार का है, क्या समझिए। तो इसमें ये XX ये XO, ये समझिए ये X
और ये एक्स ओ। सिंपल सा है, ठीक है, समझिए, ठीक है। मतलब एक्स ओ क्या करता है, लिंक का निर्धारण करिए किन में होता है, जैसे टिड्डे जो बग होते हैं, ठीक है, समझिए, उनमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, स्थिति होती है, क्योंकि इसमें वाई के साथ में क्या हो जाता है कि ओ गुण आ जाता है नर में। मानव क्या होता है कि जैसे टिड्डे हो गए या बग हो गए, ठीक है, समझिए, ठीक है, उनमें उनके जो नर जो होते हैं, ठीक है, समझिए, उनमें वाई गुणसूत्र का होगा, बल्कि क्या होता है उसमें वो गुणसूत्र होता है नर। मानव क्या होता है कि एक्स होता है, नर क्या होता है कि विषम युग्मक होता है, उसमें वाई के साथ में क्या होता है, उसमें वो गुणसूत्र होता है, ठीक है, समझिए, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है, समझिए, ठीक है। तो इस वजह से 50% क्या होंगे, एक्स होंगे, और 50% क्या होते हैं, एक्स रहित होंगे। मतलब एक्स रहित लोग क्या होंगे, एक्स हो, ये समझिए, 50% एक्स है, 50% क्या है, एक्स एक्स वाले हैं, ठीक है, समझिए। तो ये क्या, इसमें क्या हो रहा है, ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि नर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इसमें लिंग का निर्धारण कर रहा है। इस तरह जो विषम युग्मकी क्या होते हैं, जो फीमेल होते हैं, इसमें क्या है कि जो विषम युग्मकी जो फीमेल होते हैं, जैसे कुछ पक्षी हैं, मछलियां हैं, मांस है, जिसमें लिंग निर्धारण क्या होता है कि एक्स और एक्स वाई की तकनीक पर आधारित है, परंतु क्या होता है कि मेल फीमेल का हो जाता है कि विषम युग्मक। वैसे आमतौर पर क्या है, वो ये कह रहा है कि आमतौर पर क्या है, ये क्या करता है, ये और ये क्या करते हैं कि लिंग का निर्धारण करते हैं, ठीक है, समझिए। लेकिन कुछ स्थिति में क्या होता है कि फीमेल क्या हो जाता है कि जो है हेटेरोगैमेटिक टाइप हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, समयुग्मकी है, मादा क्या समयुग्मकी है, नर क्या विषम युग्मकी है, लेकिन इसमें मादा क्या हो जाएगी, विषम युग्मकी हो जाएगी, और नर क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सम युग्मकी हो जाता है उसमें, जैसे जेड जेड और जेड डब्ल्यू, ठीक है, समझिए, ठीक है। क्या है इसमें, क्या है हमारे पास, जैसे जेड ओ या जेड डब्ल्यू, जेड जेड, जेड ओ, जेड जेड, जैसे क्या है कि जेड ओ, जेड जेड, और दूसरा क्या है जेड डब्ल्यू, जेड जेड। देखो नर क्या है, समयुग्मकी है, ठीक है, इसमें क्या है कि नर क्या है, इसमें समयुग्मकी है, और मादा क्या है, विषम युग्मक। जैसे क्या है कि ये इससे मिल जाएगा, ये क्या है, विषम युग्मक। जहां जहां क्या होगा, नर का क्या होगा, मादा में क्या होगा, ये हो जाएगा, ये समझिए, ठीक है, वहां क्या होगा कि मादा होगी, ठीक है, समझिए, ये जेड नर हो गया, ये समझिए, ये जेड और ये जेड मिलकर 50% नर हो गए, और ये जब ओ या जेड ओ, ठीक है, समझिए, ठीक है, या उसको क्या होगा कि जेड ओ ई का हो जाएगा, इसमें मादा होगा, ठीक है, समझिए। इसमें वो क्या कर रहा है कि ये मादा है, जेड ओ क्या है कि मादा है, ठीक है, समझिए, विषम युग्मकी है। इसमें जेड डब्ल्यू क्या है कि मादा है, ठीक है, समझिए। इसमें क्या है कि जेड डब्ल्यू क्या है, मादा। जहां जहां डब्ल्यू जाएगा वहां क्या होगा, मादा हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, विषम युग्मक फीमेल, ठीक है, समझिए। क्या है कि जेड डब्ल्यू मुख्य रूप से क्या होता है कि कीट, कशेरुकी, पक्षी, जैसे मछली, सरीसृप या पक्षियों में होता है। मादा जो विषम युग्मकी क्या, पक्षियां हो गई, मछलियां हो गई, कीट हो गए, ठीक है, समझिए, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये पाया जाता है डब्ल्यू, ठीक है, समझिए। इस तरह क्या होता है, ये मौत हो गया, तितली हो गई, मुर्गी हो गई, उसमें क्या होता है, जेड वो पाया जाता है। मौत, तितली, मुर्गी, उसमें क्या होता है, किसमें पाया जाता है, जेड वो पाया जाता है इसमें, ठीक है, समझिए। लिंग में एक बार प्रश्न भी आया था ये कि जेड वो और जेड डब्ल्यू लिंग का निर्धारण किन किन जीवों में होता है, ठीक है, समझिए। तो जेड डब्ल्यू क्या है कि मछली, सरीसृप पक्षी है, और मौत, तितली या मुर्गी में क्या होता है कि जेड वो होता है, ठीक है, समझिए। तो इस वजह क्या होता है इसमें कि जीवों में क्या होता है कि लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है, समझिए। मुख्य रूप से क्या होता है कि जो है आमतौर ज्यादातर जीव ऐसे वाई गुणसूत्र क्या करता है कि लिंग का निर्धारण करता है। जहां जहां क्या होता है कि वाई गुणसूत्र जाता है, ठीक है, समझिए, ठीक है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम डिटरमिनेशन में होता है, ठीक है, चाहे वो 3 एक्स आए, 4 एक्स आए, 2 एक्स आए, 1 एक्स आए, अगर उसके साथ वाई है तो वो नर का निर्धारण करेगा, लिंग का निर्धारण करेगा, ठीक है। अगर उसमें वाई नहीं है, ठीक है, समझिए, वो क्या करता है, वहां मादा का निर्धारण करता है, उसके साथ क्या होता है एक्स एक्स हो जाता है इसमें, ठीक है, समझिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं इसमें। इस तरह क्या होता है कि पादपों में क्या होता है कि लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है, समझिए। उसमें क्या होता है कि वाई गुणसूत्र क्या होता है कि कार उपस्थित होना भी क्या है इसमें बहुत जरूरी है उसमें, ठीक है, समझिए। पादप भी क्या करते हैं इसमें वाई गुणसूत्र का निर्धारण करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो मोजाइक एंड गैनिलोमॉर्फिक की स्थिति आ जाती है गुणसूत्रों के कारण, ठीक है, समझिए। क्या है कि लिंग निर्धारण के समय मोजाइक एंड गैनिलोमॉर्फिक की स्थिति आ जाती है। इसमें क्या है, इसमें मोजाइक एंड गैनिलोमॉर्फिक,
इसमें क्या इसमें कि मोजाइक एंड गोनेंडोमॉर्फिक। देखो इसमें क्या होता है कि असामान्य गुणसूत्र व्यवहार के परिणाम स्वरूप कीट में इस तरह की क्या जो है स्थिति बन जाती है इसमें मोजाइक एंड गोनेंडोमॉर्फिक की, ठीक है, असामान्य गुणसूत्रों के व्यवहार के कारण। जिसमें क्या होता है कि आधा भाग क्या होता है नर बन जाता है और आधा भाग क्या होता है उसमें मादा बन जाता है। बात समझिए, ठीक है, या उसका रंग हो गया, ठीक है, समझिए, या उसके अंग हो गए, ठीक है, समझिए, क्या होता है आधा भाग में नर हो जाता है, आधा भाग में क्या हो जाता है उसमें मादा। जैसे कि काला और लाल एक नर है एक मादा है, ठीक है, समझिए, तो आधा भाग क्या हो जाता है उसमें इस तरह की स्थिति अगर आती है कि असामान्य व्यवहार के कारण, गुणसूत्रों के असामान्य व्यवहार के कारण आधा भाग क्या हो जाता है नर बन जाता है, लाल बन जाता है, और आधा भाग काला उसका क्या हो जाता है उसमें क्या हो जाता है उसका मादा हो जाता है। देखो कैसे होता है इसमें कि जो माइटोसिस की जो प्रथम विभाजन जो होता है, ठीक है, उसमें अनियमितता के कारण जो हो जाता है इसमें माइटोसिस जो सूत्रीय विभाजन की जो क्रिया जो होती है माइटोसिस के कारण क्या होता है कि इसमें गुणसूत्रों की अनियमितता यूरेगुलर के कारण क्या हो जाती है, गुणसूत्रों में यूरेगुलर के कारण इस तरह की स्थिति आ जाती है। उसमें एक्स गुणसूत्र में से एक एक्स गुणसूत्र क्या पीछे रह जाता है और दूसरा केंद्र तक नहीं पहुंच पाता है। कभी कभी हो जाता है कि मादा क्या है कि एक्स गुणसूत्र है, एक क्या हो जाता है जब विभाजन की क्रिया हो रही है, ये समझिए, एक क्या हो जाता है कि पीछे रह जाता है, दूसरा केंद्र तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, समझिए। तो उस स्थिति में, ठीक है, समझिए, इस प्रकार एक केंद्रक में एक एक्स तथा एक एक्स रहता है, ठीक है, इस स्थिति में एक्स वाला तथा एक्स वाला भाग मादा में विकसित हो जाता है, ठीक है, उसके कारण क्या हो जाता है कि उसका वो ये वाला स्थिति का मादा में मतलब विकसित हो जाता है, ठीक है, और ये वाला स्थिति का उसका आधा भाग नर में क्या हो जाता है जब विकसित, क्योंकि उसको नर को क्या होता है जो एक्स गुणसूत्र नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, समझते हैं, इस स्थिति में क्या हो जाता है उसको वो क्या करता है उसको जो है क्या करता है कि इस तरह की जो मोजाइक की स्थिति आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि गुणसूत्रों एक ही जीव में कहते हैं कि दो प्रकार के क्या हुए हैं लक्षण कहते हैं पाए जाते हैं, आधा नर के और आधा दूसरे मादा के, ठीक है, क्योंकि क्या इसमें सूत्रीय विभाजन के दौरान क्या होता है इसमें जो एक्स गुणसूत्र क्या हो जाती है एक केंद्र तक नहीं पहुंचता है और एक जो है बाहर रह जाता है, उसमें क्या ऐसी स्थिति आ जाती है उसमें, ठीक है, समझिए, ठीक है। तो उसमें इस तरह की जो स्थिति आ जाती है, ठीक है। वातावरण के कारण क्या होता है कि लिंग का निर्धारण कभी कभी क्या होता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड सेक्स डिटरमिनेशन इसके कारण भी होता है। इसमें क्या है इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड सेक्स डिटरमिनेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड सेक्स डिटरमिनेशन कि इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब है क्वेश्चन लास्ट में, यहाँ क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे क्या है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप किसको कहा जाता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ये समझिए। तो जीनोटाइप जो क्या करता है कि संपूर्ण आनुवंशिकता का निरूपण करता है, ठीक है, समझिए, उसको तो हम क्या बोलते हैं जीनोटाइप बोलते हैं, और फिनोटाइप जो संपूर्ण लक्षणों का निरूपण करता है उसको फिनोटाइप। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये समझिए क्या है कि जीनोटाइप संपूर्ण आनुवंशिकता या आनुवंशिक लक्षणों का निरूपण करना या प्रतिनिधित्व करना, उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं, और फिनोटाइप को कहा जाता है जो क्या करता है कि संपूर्ण क्या करता है कि फिनोटाइप को कहा जाता है संपूर्ण लक्षणों का क्या करता है निरूपण करता है या प्रतिनिधित्व करता है, उसको क्या बोलते हैं फिनोटाइप, ठीक है, समझिए। दूसरा क्या है कि समयुग्मकी और विषमयुग्मकी किसको कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, समझिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि होमो और हेटेरो जाइगस किसे कहते हैं, ठीक है, समझ क्या है कि समयुग्मकी और विषमयुग्मकी या होमोजाइगस हेटेरोजाइगस किसको कहते हैं, जिसमें एक ही प्रकार के युग्म विकल्प होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं समयुग्मकी बोलते हैं, क्या समझिए। जैसे क्या है TTR, जिसमें एक ही प्रकार के क्या होते हैं युग्म विकल्प, मतलब युग्मकों का जोड़ा क्या होता है एक ही जैसा होता है, उसको समयुग्म